सुप्रीम कोर्ट का नया सरबराह कौन होगा? चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज शाम 4 बजे तलब। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी तश्कील, नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक खुसूसी कमेटी में 12 अरकान शामिल होंगे। आजम नजीर तारड़, बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गोहर साहबजादा, हामिद रजा शामिल। नून लीग से ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज कमेटी में शामिल। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा होंगे। पीटीआई के बैरिस्टर गोहर, अली जफर, हामिद रजा कमेटी में शामिल होंगे। एमकेएम की जानिब से राना अंसार पार्लिमानी कमेटी की रुकन होंगी। कमेटी बनते ही चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए वजारत कानून से 3 सीनियर तरीन जजेस का पैनल तलब किया जाएगा। आर्टिकल 175 की शेख 3 के तहत पार्लिमानी कमेटी नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर अमल में लाएगी। चीफ जस्टिस 3 सीनियर जजेस के नाम पार्लिमानी कमेटी को भिजवाएंगे। 26वीं आईनी तरमीम के बाद पहली बार चीफ जस्टिस की तकर्री 3 दिन कबल होगी। चीफ जस्टिस आज रात 12 बजे तक 3 नाम आईनी कमेटी को भेजने के पाबंद। अगर कोई जज चीफ जस्टिस बनने से इनकार करता है, दीगर नामों पर गौर किया जाएगा। अगर दूसरा नामजद जज भी चीफ जस्टिस बनने से माजरत कर ले तो पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के अगले सीनियर जज का नाम ज़ेरे गौर ला सकेगी। तहरीक इंसाफ ने खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास से मुकम्मल तौर पर अलग रहने का ऐलान कर दिया। सियासी कमेटी ने इजलास के बाद एलामिया जारी कर दिया। एलामी में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ के अरकान कमेटी के इजलास में शरीक नहीं होंगे। 26वीं आईनी तरमीम पर पार्लिमान के दोनों ऐवानों में रायशुमारी के दौरान पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले अरकान के खिलाफ फौरी तौर पर सख्त कार्रवाई की मंजूरी। आईनी तरमीम पर वोट देने वाले अरकान पार्लिमान की बुनियादी जमाती रुकनियत की मनसूखी समेत उनके खिलाफ हतमी तादीबी कार्रवाई पर इत्तेफाक किया गया। हिदायत के बरक्स पार्टी से रवाबित मुनक़ता करने वाले दीगर अरकान को शोकाज नोटिस के इजरा की भी मंजूरी दे दी गई। अरकान के शोकाज नोटिस के जवाबात की रोशनी में उनके आइंदा के मुस्तकबिल का तयन किया जाएगा। पांच अरकान जिन्होंने तरमीम की हिमायत में वोट दिया पीटीआई के वोट पर कामयाब हुए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं, जिस तरह से प्रेशर डाला गया, लोगों को उठाया गया, जद्दोकोब किया गया, उसकी मिसाल नहीं मिलती। पहले भी लोगों को तोड़ा गया, इस बार 3rd डिग्री इस्तेमाल की गई। जब तक फुल हाउस मुकम्मल ना हो तरमीम पर वोटिंग नहीं हो सकती। ये तरमीम गैर आईनी है, हम अपने लोगों का एहतसाब जरूर करेंगे। चेयरमैन सेनेट के मामले पर किसी एक रुकन ने शिकायत नहीं की, उसे उठाया गया। नए चीफ जस्टिस की तैनाती पार्लिमानी कमेटी करेगी। नून लीग ने कोई फैसला नहीं किया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हम चाहेंगे पार्लियामेंट के पास जो पावर आई है सब उस पर मुत्तफिक हो। ये कयास आराई अदलिया की तरफ से आई, हम हुकूमत को देख लेंगे। एक भी सेनेटर या MNA लापता नहीं हुआ। अख्तर मेंगल की बात में वजन नहीं। जो लोग बानी PTI से मिलने गए वो आईनी तरमीम पर वोट देने के लिए तैयार थे, उन्हें बानी ने वोट देने से मना किया। तरमीम से 4 दिन पहले हमारे नंबर्स पूरे हो गए। कोई शक नहीं, बिलावल भुट्टो ने बहुत मेहनत की। हमारे 5 अरकान ऐवान में आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। कुरान पर हलफ लेने वालों की वीडियोस हमारे पास हैं। शेख वकास अकरम की ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहते हैं, जिन लोगों ने वफादारी नहीं की उनको पार्टी में रखने का फैसला बानी PTI करेंगे। जब तक पार्टी जिम्मेदार कोई फहरिस्त नहीं देते मैं कुछ नहीं कह सकता। जिसने बानी PTI को छोड़ा वो हम में से नहीं। मुनहरिफ अरकान ने आने वाली नस्लों के लिए मुश्किलात पैदा की। जैन कुरैशी से 16 अक्टूबर से कोई राब्ता नहीं हुआ था। रूपोशियां अब खत्म हो जानी चाहिए। हुकूमत ने आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए ये ड्रामा रचाया। काबीना और कमेटी के मंजूर करदा मुसवदे मुख्तलिफ थे। खुसूसी कमेटी का आईनी तरमीम के लिए गलत इस्तेमाल किया गया। पहले हुकूमती मुसवदे में 56 शिकें थीं जो मंजूर हो जाती तो पाकिस्तान शिमाली कोरिया प्लस बन जाता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, जैन कुरैशी के हवाले से कोई मालूमात नहीं। स्पीकर असम्बली को इजलास के दौरान कहा था, असम्बली के 4th फ्लोर के एक कमरे में हमारे कुछ लोग लाकर रखे हैं। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालने वालों के घरों के बाहर पुरअमन एहतजाज का कहा था। वक्त और अवामी हिमायत दोनों PTI के पास है। हमारे और मौलाना की समत एक, हम समझते हैं ये हुकूमत जाली। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 11 बजे तलब कर लिया। इजलास में 26वीं आईनी तरमीम के बाद की सूरत हाल पर भी गौर होगा। इजलास में नए चीफ जस्टिस की तैनाती पर भी मुशावरत होगी। इजलास में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास में हज पॉलिसी भी काबीना में पेश होने का इम्कान। ICC के फैसलों की तौसीक भी की जाएगी। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे दोबारा होगा। एजेंडा जारी। इजलास में 3 नए बिल पेश किए जाएंगे। शफकत अब्बास और MKM की जानिब से भी 2 आईनी तरमीमी बिल पेश होंगे। कौमी असम्बली इजलास के दौरान मुख्तलिफ करारदादें भी पेश की जाएंगी। सेनेट का इजलास भी आज शाम 4 बजे बुला लिया गया।
26वीं आईनी तरमीम के तहत 13 रुकनी सुप्रीम जुडिशल कमीशन कायम किया जाएगा। कमीशन में चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जज, आईनी बेंचेस का 1 सीनियर तरीन जज शामिल होंगे। विफाकी वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार कौंसिल का नामजद वकील कमीशन का हिस्सा होंगे। कौमी असम्बली और सेनेट के 2 अरकान भी कमीशन का हिस्सा होंगे। एक खातून या गैर मुस्लिम जो सेनेट का टेक्नोक्रेट बनने का अहल हो लेकिन पार्लियामेंट का रुकन न हो, जुडिशल कमीशन का रुकन होगा। इस रुकन को स्पीकर कौमी असम्बली 2 साल के लिए जुडिशल कमीशन का रुकन नामजद करेगा। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस के जजों और मुद्दत का तयन करेगा। हाई कोर्ट में भी आईनी बेंचेस बनाए जाएंगे। आईनी बेंचेस का सीनियर तरीन जज इन बेंचेस का सरबराह होगा। हाई कोर्ट में दायर आईनी दरखास्तों की समाअत सिर्फ आईनी बेंचेस करेंगे। आईनी बेंचेस के सामने केसेस लगाने का फैसला आईनी बेंचेस का सरबराह और 2 सीनियर तरीन जजों की कमेटी करेगी। हाई कोर्ट में जेर समाअत तमाम आईनी दरखास्तें और अपीलें आईनी तरमीम के बाद आईनी बेंचेस को मुंतकिल हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच का जिक्र छिड़ गया। जजों के दिलचस्प रिमार्क्स। मुसाबकती कमीशन केस में जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। लगता है ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। ये केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं। वकील फरोग नसीम का कहना था सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके। जस्टिस आयशा मलिक ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए, चलें जी अब आप जाने और आपके आईनी बेंच। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा 3 हफ्तों तक केस की समाअत मुलतवी कर रही हैं, तब तक सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। वैसे भी हमें खुद समझने में कुछ वक्त लगेगा। सुप्रीम कोर्ट से पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त खारिज। हुक्मनामे में कहा गया पीटीआई वकला ने केस के मैरिट्स पर दलाइल ही नहीं दिए। गुज़श्ता फैसले में किसी गैर कानूनी नुक्ते की निशानदेही नहीं की गई। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया, एक जवाब इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने में क्यों ताखीर कर रही है। इंटर पार्टी इंतखाबात करवाना तो 1 हफ्ते का काम है। बैरिस्टर अली जफर ने 26वीं आईनी तरमीम का हवाला देते हुए कहा, ये बेंच अब ये केस सुन ही नहीं सकता, ना हम इसके साथ सामने दलाइल देंगे। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए, हमें किसी तरमीम का मालूम नहीं, तरमीम से मुतल्लिक हमारे सामने कुछ नहीं। हमें ना बताएं हम क्या सुन सकते हैं और क्या नहीं। हमें ना बताएं हुक्मनामे में क्या लिखना है क्या नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आपकी जमात का इंतखाबात का आइन बहुत शफाफ है, या तो आप ऐसे आइन को बदल दें या इसके मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाएं। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के केस की समाअत के दौरान वकील पीटीआई हामिद खान और चीफ जस्टिस में तल्ख जुमलों का तबादला। पीटीआई के वकील हामिद खान ने नजरसानी दरखास्त के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा, नजरसानी का मामला है। हामिद खान ने कहा, अदालत सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और इलेक्शन कमीशन के फैसले का पैराग्राफ देख ले। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, वो फैसला हम क्यों देखें, यह अलग मामला है। हम कोई ऐसा फैसला नहीं देखेंगे जिस पर नजरसानी जेरे इल्तवा है। आपने इस पॉइंट को पहले क्यों नहीं उठाया, आप केस को चला लें। हामिद खान ने कहा, मौजूदा 3 रुकनी बेंच केस नहीं सुन सकता। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल केस में 13 रुकनी बेंच फैसला दे चुका। काजी फायजीसा ने कहा, आपने अपनी बात तो करनी ही करनी है, जो कहना है मुंह पर कहना चाहिए, टेलीविजन पर बैठकर नहीं। हमारे मुंह पर जो मर्जी कहें, पीठ पीछे नहीं। आपने दलाइल क्यों नहीं देने, जवाब दें। हामिद खान ने कहा, मुझे दलाइल नहीं देने, ऐसे शख्स के सामने दलाइल नहीं दे सकता जो हमारे खिलाफ बहुत मुतासब हो। चीफ जस्टिस ने कहा, मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता, चलें फिर गपशप कर लेते हैं, आपको सुनने में मजा आता है। हामिद खान ने कहा, मुतासब होने की दरखास्त तो दी जा सकती है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने पूछा, मुतासब क्यों, जो आइन पर बात करेगा मुतासब होगा। चीफ जस्टिस ने कहा, आप बाहर जाकर तकरीर करें। नवाज शरीफ का चंद रोज में लंदन रवानगी का इम्कान। जराये के मुताबिक साबिक वजीर आजम जुम्मा को लाहौर से दुबई के लिए रवाना होंगे। 1 रात कयाम के बाद नवाज शरीफ दुबई से हफ्ता को लंदन पहुंचेंगे। लंदन में चेकअप के बाद कायद नून लीग मंगल को अमरीका रवाना होंगे। नवाज शरीफ अमरीका में 4 दिन कयाम के बाद वापस लंदन पहुंचेंगे। जराये का कहना है वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी नवंबर के पहले हफ्ते में लंदन पहुंचेंगी। 26वीं आईनी तरमीम से बर वक्त इंसाफ होता नजर आएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की आईनी तरमीम पास होने पर कौम को मुबारकबाद। कहा, आईनी तरमीम आवाम की आवाज सबसे बुलंद होने का वाज़ेह पैगाम। तरमीम पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए नागुज़ीर थी। सूद के खात्मे की शिक्का खैर मकदम करती हूँ। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर बिलावल भुट्टो जरदारी को मुबारकबाद। कहा, इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कायदाना किरदार अदा किया। आइन साजी के लिए इत्तेफाक राय पैदा करने पर तमाम जमातें मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं।
वफाकी शरई अदालत का 26वीं आईनी तरमीम का खैर मकदम, कहा पार्लियामेंट ने आईनी पाकिस्तान में 26वीं तरमीम को मुतफ़िका तौर पर मंजूर किया। आर्टिकल 38F में तरमीम के मुताबिक 1 जनवरी 2028 तक सूद के मुकम्मल खात्मे को लाजमी करार दिया। ये पाकिस्तान में इस्लामी मालियाती और बैंकारी निज़ाम के फ़रोग़ के लिए एक अहम पेशरफ्त है। मुफ्ती आज़म तकी उस्मानी कहते हैं, मुद्दत के बाद खुशखबरी मिली, कौम को मुबारक हो। 26वीं आईनी तरमीम के तहत मुल्क से सूद का खात्मा हो जाएगा। वफाकी शरई अदालत और मदारिस का मसला भी हल हुआ। मौलाना की कोशिशों से मुल्क शदीद इंतशार से बच गया। आज मौलाना फजल रहमान को खराज तहसीन पेश करने के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे। ऐसी हुकूमत ने अदलिया पर हमला किया जिसके पास जायज मैंडेट नहीं, मर्जी के बंदे बिठाकर फैसले लेंगे तो इदारे आगे नहीं बढ़ेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सूबाई असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा पार्टी पर मुश्किल वक्त आया तो पता चल गया कौन गद्दार था, कौन बुज़दिल और कौन नजरियाती। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने वोट तो नहीं दिया मगर बानी पीटीआई की पीठ में छुरा घोंपा। जिन लोगों ने भी वफादारियां बदली उन्हें नहीं छोड़ेंगे। वफादारियां बदलने वालों के नाम आज रात तक सामने आ जाएंगे। जो कहते थे बेटियां सांझी होती हैं, वो बानी पीटीआई की बहनों पर एक लफ्ज नहीं बोल रहे। पार्लियामेंटेरियंस की खरीदो फरोख्त की गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा की ABN न्यूज के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू, कहा अरकान असम्बली को खरीदने के लिए 80 करोड़ नेट कैश तक लाया गया। ये बोली 2 अरब रुपए तक भी गई। मर्जी की पेमेंट और जगह का इंतखाब भी अरकान की मर्जी पर रखा गया। दुनिया के किसी भी मुल्क में रकम देने की सहूलत फराहम की गई। ये तक कहा गया अदायगी डॉलर, रुपए या किसी और करेंसी में हो तो वो भी मिल जाएगी। जैन कुरैशी ने शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करके हिदायत ली। जैन कुरैशी को शाह महमूद ने पाबंद करके AKP जाने की हिदायत की। अचानक जैन कुरैशी से राब्ता खत्म हो गया, उनका फोन बंद जा रहा था। उसके बाद की सूरत हाल जैन कुरैशी ही बता सकेंगे। सेनेटर जरका और सेनेटर फैसल के बारे में कुछ नहीं कह सकता। ये दोनों सेनेटर्स सबके राब्ते में थे। तहरीक इंसाफ का पार्टी से राब्ता न करने वाले अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला, हुकूमत को वोट न देने के बावजूद गायब रहने वाले तमाम अरकान को इंक्वायरी का सामना करना पड़ेगा। इंक्वायरी सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो, सेनेटर जरका तैमूर, सेनेटर फैसल सलीम के खिलाफ होगी। मेंबरान असम्बली में जैन कुरैशी, रियाज फितियाना, असलम घुमन शामिल। पार्टी ने इंक्वायरी का फैसला जैन कुरैशी के आखिरी वक्त पर आए बयान के बाद किया। कमेटी का ऐलान होने के बाद तहकीकात शुरू। कमेटी अपनी रिपोर्ट बानी पीटीआई को जमा कराएगी, जिसके बाद हतमी फैसला होगा। असद कैसर ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वालों को गद्दार करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कमजोरी दिखाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। जैन कुरैशी ने अपनी पोजीशन वाज़ेह करते हुए कहा आईनी तरमीम पर मेरे खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मेरी किसी हुकूमती एहलकार से मुलाकात साबित हो जाए तो सियासत छोड़ दूंगा। वालिद के कहने पर रूपोशी इख्तियार की। सेनेटर जरका तैमूर की भी वोटिंग में शमूलियत की तरतीब। रात के अंधेरे में अदलिया पर कब्जा जमाने की तरमीम की गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा चीफ जस्टिस का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी और वजीर आजम को देना अदलिया को कमजोर करने की कोशिश। इस पार्लिमान की तो हैसियत ही फॉर्म 47 की पैदावार है। नंबर पूरे थे तो आपको कोयलों की दलाली की क्या जरूरत थी। पीटीआई को किसी किस्म के मुज़ाकरात में शिरकत ही नहीं करनी चाहिए। पीटीआई ने बायकॉट करके अच्छा किया। MNA आदिल बाज़ई के खिलाफ एक और रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को इरसाल। स्पीकर पहले भी आदिल बाज़ई का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेज चुके हैं। बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले आदिल बाज़ई फिर PTI में चले गए।